नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतर सुशासन की राजनीति और जिम्मेदार व जवाबदेही की सरकार देकर देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। विभिन्न भाजपा नेताओं ने कहा कि इन 11 सालों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बनकर आया और भ्रष्टाचार, घोटालों तथा अस्थिरता से त्रस्त लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक निर्णायक नेता मिला। इस बीच प्रदेश में भी केंद्र की मोदी सरकार के सत्ता में 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक भारत तिब्बत सीमा एक बार फिर देश के आम लोगों के लिए खुलने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर जिले के प्रवास के दूसरे दिन आज शिपकिला दर्रे से सीमा पर्यटन गतिविधि का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सीमावर्ती गांव शिपकिला से तिब्बत के लिए एक सिल्क रूट की शाखा रही है, जहां से भारत और तिब्बत के बीच सदियों से व्यापार होता रहा है। वर्ष 1962 में चीन के हमले के बाद शिपकिला दर्रे से व्यापारिक गतिविधियों पर विराम लगा, लेकिन वर्ष 1993 के बाद एक बार फिर यहां से भारत तिब्बत के बीच व्यापार का चलन शुरू हुआ और अब प्रदेश सरकार की मांग पर वर्षों से अनछुए व प्राकृतिक रूप से सुंदर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिली है, जिसे देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां सीमा पर्यटन गतिविधि का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में अब पर्यटक यहां के नैसर्गिक सौंदर्य को निहार सकेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान छोपन में सरहद वन उद्यान का शिलान्यास भी करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सरुपमा शर्मा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बीते कल शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत करवाया। रक्षा राज्य मंत्री ने सेना प्रशिक्षण कमान की विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की वीरता व शौर्य को ऐतिहासिक बताते हुए इसे आतंकवाद और इसके अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के दृढ़ रुख का सफल प्रदर्शन कहा। उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की। इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2-2 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की घोषणा की थी। मॉनसून सीजन को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने पर्यटकों व लोगों के लिए एहतियातन एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेगटा ने बताया कि यदि कोई भी सैलानी खड्डों या नदी नालों में नहाते या फिर अटखेलियां करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्यूरिंग मॉनसून्स हम डीएम एक्ट में नोटिफिकेशंस निकालते हैं, जहां पर लोगों को जो हमारे रनर्स हैं या जो खड्डे हैं उसमें जाने पर रोक होती है। मेन हमारा यही है कि जो भी लोग इस तरह से अवहेलना करते हुए पकड़े जाएंगे उन पे हम अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ डीएम एक्ट वी विल बी इन्वोकिंग दी सेक्शंस और उन पे केस हम दायर करेंगे इंक्लूडिंग एफआईआर्स। प्रदेश में करीब एक सप्ताह से साफ मौसम के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान हमीरपुर जिले के नेरी में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से।
अमर उजाला की सुर्खी है एचपीयू के यूआईटी में बिना अनुमति लगाए 5 एचओडी हटाए, कुलपति की अनुमति के बगैर बना दिए थे विभागाध्यक्ष। मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है शॉन्गटोंग कड़छम परियोजना का कार्य तय समय पर होगा पूरा। दिव्य हिमाचल के अनुसार कर्ज में डूबे हिमाचली ऊर्जा उत्पादकों को राहत देगी सरकार। मौसम पर पंजाब केसरी का शीर्षक है प्रचंड गर्मी, ऊना में इस माह का सर्वाधिक 42.4 डिग्री पहुंचा पारा। आपका फैसला की एक खबर है टैक्सी परमिट की अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करे केंद्र सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।